10-10 संशोधन कर देती है सरकार इस 10 दिनों में। ये कौन सा नियमावली तेईस लाए हैं जिसमें इतना संशोधन करना पड़ रहा है। और एक संशोधन तो ऐसा आया जो कि बिहारियों के लिए वो अभिश्राप साबित हो रहा है, जैसे उन्होंने डोमिसाइल को खत्म कर दिया। खास कर शिक्षा मंत्री जी होश में बयान दीजिए, पशुपालन लायक आप हैं, पशुपालन मंत्री बनिए, यहाँ पे योग्य शिक्षक हैं। बिहार ये बेटियों की बात करते हैं, लेकिन जब बेटी जब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये कितने झूठे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और कितने झूठे ये माननीय तेजस्वी जी हैं। भरे बाजार में हमारी बहन को कपड़ा फाड़ा गया। ये नीतीश कुमार की पुलिस अब क्या चाहिए? वो क्या दिखाना चाहते हैं ये कह करके कि बिहार अयोग्य है। जब अयोग्य है तो 30 सालों से क्या कर रहे थे आप? इसको योग्य बनाए क्यों नहीं? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? अरे आप जैसे निर्लज्ज शिक्षा मंत्री को डूब बना दिया चुल्लू भर पानी में। मैं नेट JRF हूँ, PhD हूँ, अब क्या चाहिए? हम ही नहीं है, लाखों लाख की संख्या में यहाँ इतना पढ़े लिखे हुए हैं। और तो और कह दे मंच से अभी कि 5 लाख आ जाइए, सारा सर्टिफिकेट लेके गांधी मैदान, तो आ जाएंगे। जब आप शिक्षा मंत्री होकर के बिहार को अपमानित कर रहे हैं तो बाहरी क्या कहेंगे आपको? अरे जाने पर लाठी डंडे से मारते हैं बिहारियों को, इसलिए कि आप जैसे मूर्ख शिक्षा मंत्री ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। बिहार का बच्चा मजदूर बनेगा, आप अदर का बच्चा को यहाँ अफसर बनाइएगा, शिक्षक बनाइएगा। होश में रहिए। अब 20 साल में चाहते क्या है आप? कैसा आपको शिक्षक चाहिए? आप उसको अच्छा दीजिए ना वेतन, अच्छे पैसे माहौल दीजिए ना, वो पढ़ाएगा। लेकिन विद्यालय में टेबल कुर्सी तो आपको है नहीं और आपको चाहिए शिक्षा। अरे याद रखिएगा शिक्षा मंत्री जी, आप इसके काबिल हैं नहीं, आप मजबूरी के शिक्षा मंत्री है। अरे आप जाइए पशुपालन मंत्री में, पशुपालन विभाग वही संभालिएगा। आप जो लाठी चलाए हैं ना, कपार कितना अभ्यर्थियों का खून कर दिए, उस खून का एक कतरा का हिसाब आपको देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार शिक्षक बहाली को लेकर अपनी पीठ कितना थपथपा रही है, लगातार आप अखबार में पढ़ रहे होंगे और टीवी पर देखे और सुने भी होंगे। लेकिन क्या सरकार की मंशा सच में बहाल करने की है या नौकरी देने की है? युवाओं को क्या सचमुच में सरकार नौकरी देने की नीयत रखती है, मंशा रखती है? STT हो या फिर BTET पास अभ्यर्थी लगातार कई सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम का सिलसिला जो है कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर सरकार की नियम दर नियम बदलाव, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब लोकतांत्रिक अधिकार भी इन लोगों से छीन लिया गया है? क्या शिक्षक के अभ्यर्थी अपनी नाराज़गी भी जाहिर नहीं कर सकते हैं? जिस तरीके से पुलिस ने लाठी बरसाई है, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया, महिलाओं हो या फिर पुरुष, सबको बेरहमी से नीतीश कुमार की पुलिस ने पीटी है और फिर दौड़ा कर आपने तस्वीरों वीडियो देखा होगा। आज हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं, कुछ उनसे जानेंगे कि कितना कुछ इस बहाली को लेकर सरकार की मंशा जो है दिख रही है या फिर मंशा सरकार की साफ है या नहीं है। तो रुपेश जी बताइए, क्या सरकार चाहती है बहाल करना? सरकार की मंशा पे शक है। जिस दिन से नियमावली 23 आई है उस दिन से लगातार सरकार अपने स्टैंड पे को बदल रही है। 10-10 संशोधन कर देती है सरकार इस 10 दिनों में। ये कौन सा नियमावली 23 लाए हैं जिसमें इतना संशोधन करना पड़ रहा है। और एक संशोधन तो ऐसा आया जो कि बिहारियों के लिए वो अभिश्राप साबित हो रहा है, जैसे उन्होंने डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया। अरे क्या ज़रूरत था? जो पहले से डोमिसाइल था तो ख़त्म करने की क्या ज़रूरत था? और जब हम डोमिसाइल के खिलाफ कल गांधी मैदान और जो है कि डाक बंगला पे आए तो पुलिस और प्रशासन द्वारा हमारी बहनों को, हम लोगों को मारा पीटा गया। पुलिस प्रशासन और क्या बिहार सरकार क्या चाहती है? हम अधिकार के लिए शांतिपूर्वक भी मांग नहीं कर सकते हैं क्या? ये यही लोकतंत्र है? तब हम यहाँ शांतिपूर्वक करते हैं तो वो पुलिस डंडे से मारते हैं। मेरे महिला साथी को घींच के जो है कि बाल पकड़ घसीटा गया था, कपड़ा फाड़ा गया, वो भी मेल पुलिस के द्वारा। तो कुमार तो बोलती लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, ये बेटियों की बात करते हैं, लेकिन जब बेटी जब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये कितने झूठे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और कितने झूठे ये माननीय तेजस्वी जी हैं जो बात करते हैं कि जब युवाओं के रोजगार की बात आई, बिहारियों के रोजगार की बात आई तो आपने ऑल इंडिया के लिए खोल दिया। अब जानते हैं कि बिहार में इतने बेरोजगार का आलम है, इतने आलम है कि आप सोच कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे करोड़ों बेरोजगार हैं और शिक्षा की कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी सरकार देखिए यहाँ पे तब भी बाहरी के लिए आप क्या चाहते हैं? उसके बाद आप बोल दिए हैं कि आप में क्वालिटी नहीं है, आप लोग में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए हम बाहरी के लिए खोज दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सीटें नहीं भरता है।
वो अपमानित करते हैं बिहार को, वो अपमानित करते हैं हम युवाओं को, वो बिहार को अपमानित करते हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं ये कह करके कि बिहार अयोग्य है। जब अयोग्य है तो 30 सालों से क्या कर रहे थे आप? इसको योग्य बनाए क्यों नहीं? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? अरे आप जैसे निर्लज्ज शिक्षा मंत्री को डूब बना दिया चुल्लू भर पानी में। अरे बिहारियों को आप अपमानित करते हैं। जब आप शिक्षा मंत्री होकर के बिहार को अपमानित कर रहे हैं तो बाहरी क्या कहेंगे आपको? अरे जाने पर लाठी डंडे से मारते हैं बिहारियों को, इसलिए कि आप जैसे मूर्ख शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री है। अरे आपको गड़बड़ी है तो सुधार कीजिए ना, कि आप उसको अपमानित कीजिएगा। और जब सुधार करने की बारी आई, रोजगार देने की बारी आई, तो आप जो है कि ऑल इंडिया के लिए खोल दिया। अरे खोलते, बिहार में कोई टैलेंट नहीं है। अब 20 साल में चाहते क्या है आप? कैसा आपको शिक्षक चाहिए? आप उसको अच्छा दीजिए ना वेतन, अच्छे पैसे माहौल दीजिए ना, वो पढ़ाएगा। लेकिन विद्यालय में टेबल कुर्सी तो आपको है नहीं, और आपको चाहिए शिक्षा। अरे आप पहले व्यवस्था कीजिए। बिहार में तो वो टैलेंट है कि यहाँ के शिक्षक जाकर कोटा पढ़ाते हैं, यहाँ के शिक्षक जाकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। लेकिन आप रोज़ अपमानित करते हैं बिहारियों को, रोज़ अपमानित करते हैं हम युवाओं को। याद रखिएगा शिक्षा मंत्री जी, आप इसके काबिल हैं नहीं, आप मजबूरी के शिक्षा मंत्री है। अरे आप जाइए पशुपालन मंत्री में, पशुपालन विभाग वही संभालिएगा, शिक्षा विभाग आपके बस की बात नहीं है। रुपेश जी, आप तो तेजस्वी यादव से मिल रहे थे, आप लोग को भरोसा मिल रहा था, क्या आप तेजस्वी यादव आपको वादा खिलाफी कर रहे हैं? जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो ये मिलते हैं, ये हम लोग से मिलते हैं, कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको पहली कलम से आपकी नियुक्ति देंगे। यही तेजस्वी जी आए थे, हमारे सभा में आए थे और वो वादा किए थे, लेकिन आज पलट गए। पलटू के साथ रहेंगे तो पलटने का तो सीख ही जाएंगे। तो गुण के साथ जानते हैं कि संगत के साथ गुण है और संगत के साथ गुण जात है, तो संगत उनका गड़बड़ हो गया है तो पलट गए। लेकिन पलट गए, याद रखिएगा बिहार की युवा इसको याद रखा है। आप जो लाठी चलाए हैं ना, कपार पे कपार कितना अभ्यर्थियों का खून कर दिए, उस खून का एक एक कतरा का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपसे लेंगे, हम बिहार की युवा आपसे लेंगे। और याद रखिएगा बचने नहीं जा रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं कि कुछ भी करके निकल जाएंगे, तो अपने चेहरा चमकाने के चक्कर में, पीएम और सीएम बनने के चक्कर में हम युवाओं को बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो हम युवा पढ़े लिखे हैं, लड़ना जानते हैं, हम अपने अधिकार को जानते हैं, छीन के लेंगे अपने अधिकार को। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम लगातार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। युवा के दर्द को समझते हैं। युवा के दर्द को समझते ना, तो जैसे वो पहली कलम से बोले थे कि नौकरी देने का, नहीं देते पहली कलम से। महाराज ये 10 महीना 11 महीना से ऊपर आपकी सरकार आ गई, अब तो दे देते। अरे चलिए छोड़िए, डोमिसाइल की बात आप करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल देंगे। गोपालगंज में बोले थे मन से कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल देंगे। और बताइए डोमिसाइल जो लागू है उसको भी ये ख़त्म करने का काम किए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने बातों से पूरे पलट गए। जहाँ डोमिसाइल देने की बात थी वहाँ डोमिसाइल लागू को भी आपने ख़त्म कर दिया। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब हम युवा जाति धर्म में नहीं बटेंगे। आपको बताएंगे कि आपने जो गलत काम किया है, जो हमारे साथ अन्याय किया है, इसका परिणाम आपको मिलेगा। पुलिस पिटवा रही है आप लोग को, क्या कीजिएगा? अरे पुलिस पिटवा रही है तो पुलिस और डंडे से हम युवाओं को चाहते हैं कि हमारी बातों आवाज़ों को दब जाए, नहीं दबेगा। अरे अंग्रेज इनसे ज़्यादा जुल्मी थे, जब उनसे हम लोग लड़ के देश को आज़ाद करा लिए तो ये हमारी आवाज़ को कैसे मिटाएंगे। याद रखिएगा, जिस ओर जवानी चलता है ना उस ओर जमाना चलता है। और बिहार की जवानी चल चुकी है, अपने अधिकार के लिए आपको देना पड़ेगा। और आप हमारी रास्ता को नहीं रोक सकते, युवाओं के रास्ता को आप नहीं रोक सकते हैं। आपसे छीन के लेंगे, नहीं तो आपको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बोलिए, सरकार तो आप लोग को दौड़ा को पिटवा रही है, अब आप लोग क्या कीजिएगा? मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि हम तो बेटी के लिए काम कर रहे हैं, आपके महिला साथी को भी पीटा जा रहा है। बेटी के लिए काम कर रहे हैं। अरे हमारी बहन को कल कपड़ा घसीट के फाड़ते हुए जेल ले आ गया। ये बेटी है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भरे बाजार में हमारी बहन को कपड़ा फाड़ा गया। ये नीतीश कुमार की पुलिस। अब क्या चाहिए? हम लोग के ऊपर माथा पर लाठी चला, अब क्या चाहिए? हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। आज हम पुतला फूके हैं प्रतीकात्मक और मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। किसी भी सूरत में हम लोग झुकेंगे नहीं, प्रोटेस्ट चलते रहेगा चाहे जो हो जाए। कितना क्या कीजिएगा? सरकार तो साफ बोली हम नौकरी दे ही रहे हैं, काहे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एग्जाम दे दीजिए। एग्जाम देने से कौन डरता है साहब? एग्जाम देने से डरते हैं? एग्जाम दे के पास है, 19 से पास है। लेकिन डोमिसाइल जब नीति लागू हुई तो क्या आवश्यकता पड़ी कि डोमिसाइल नीति भंग करने का? पीएम का सपना देखने का यही है ना। पीएम का सपना नीतीश कुमार जी झाड़ देंगे। हम लोग जनता है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भूत झाड़ देंगे पीएम का। आप क्या समझ लिए हैं?
अरे बिहार का बच्चा मजदूर बनेगा, आप अदर का बच्चा को यहाँ अफसर बनाइएगा, शिक्षक बनाइएगा। होश में रहिए, हम लोग निकाल देंगे 24-25 में, होश में ला देंगे आपको। किसी भी सूरत में हमारे बहन पर लाठी, हमारे भाई के लाठी, इन पर लाठी हैं, इन पे लाठी, हम पे लाठी हैं, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। और तो और इससे शर्म की बात क्या हुई, पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में आके रोरा बरसाया अपने ही पुलिस पे, और हम लोग पे लगाया आरोप कि छात्र ने रोरा बरसाया। छात्र बैग लेके गए थे। पुलिस तो कह रही है आप लोग आतंकवादी की तरह काम। अरे पुलिस, मार दीजिए गोली, अरे गोली मार दीजिए, खाने के लिए हम लोग तैयार है किसी भी सूरत में, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। आज इन महिलाओं के शिक्षक अभ्यर्थी, ये सब शिक्षक अभ्यर्थी को हम लोग को लाठी चलाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। चाहे जो हो जाए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जान की आहुति भी देना पड़े, मरना भी पड़े, मरेंगे, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करेंगे किसी भी सूरत में। चाहे सरकार सुन ले, और खास कर शिक्षा मंत्री जी होश में बयान दीजिए। पशुपालन लायक आप हैं, पशुपालन मंत्री बनिए। यहाँ पे योग्य शिक्षक हैं। बिहार वो धरती है जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बिहार वो धरती है जहाँ महावीर का जन्म हुआ, बिहार वो धरती है जहाँ चाणक्य ने सब चीज़ रच दिया। अब क्या चाहिए, इसलिए होश में बयान दीजिए और तत्काल प्रभाव से पशुपालन मंत्री बनाया जाए। हम लोग रुकने वाले ना, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। शिक्षा मंत्री तो साहब बोल रहे थे कि हम प्रधानाध्यापक का बाहर निकाले, सीट में नहीं फुल हुआ, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स का, और फिर आप हल्ला कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का दिमाग सठिया गया है, उनका इलाज का जरूरत है। हम लोग समुचित और शर्तिया इलाज करवाने के लिए डॉक्टर की टीम पटना में बुला रहे हैं, क्योंकि यह अलबल बयान देने रखते हैं। यहाँ पे एक पर एक योद्धा है। मैं बता दूँ, मैं कभी नहीं बोलना चाहता था कि मैं कितना क्वालिफिकेशन मेरा, मैं नेट JRF हूँ, PhD हूँ। अब क्या चाहिए, हम ही नहीं है, लाखों लाख की संख्या में यहाँ इतना पढ़े लिखे हुए हैं। और तो और कह दे मंच से अभी कि 5 लाख आ जाइए, सारा सर्टिफिकेट लेके गांधी मैदान, तो आ जाएंगे। क्या बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी, होश में रहिए, किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगला कदम क्या है? आप लोग तो अगला, पुलिस ने पीट दिया, आप लोग को खदेड़, जोश कम नहीं होगा हम लोगों का, पीट दे मार दे, जोश कम नहीं होगा। वही आवाज में बोलते रहेंगे, या हम कफन पे भी रहेंगे, अंतिम सांस रहेगी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं दबा सकती है कोई, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार है। और जिस जिस्म से आवाज़ उठते रहेगा, डोमिसाइल नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, नहीं तो हमें मार दो, पूरे बिहार वासियों को गोली से भुनवा दो, हमें बर्दाश्त नहीं हो। तो आप अभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सुन रहे थे, किस तरीके से गुस्सा है, किस तरीके से इन लोगों के बीच में नाराजगी है। साफ तौर पर कह रहे हैं, चाहे तो मार दो, चाहे तो हम लोगों को कुछ भी कर दो, हत्या तक कर दो, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी कितना गुस्सा में थे, कितना कुछ बोल रहे थे, आप अभी सुने हैं। लगातार वो सरकार से कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति पर हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, सरकार की जो मंशा है वो कर ले, लेकिन हम तो अपने आंदोलन को जारी ही रखेंगे। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, नौकरी सरकार को देनी ही होगी, चाहे इसके लिए अब जो करना हो, लाठी बरसाए या गोली चलवा दे या जो कुछ करे। आप खुद शिक्षक अभ्यर्थियों को सुना है। तो फिलहाल बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पुलिस जाति कर रही है? क्या पुलिस की लाठीचार्ज करना सही में सरकार की मंशा असली है? बहाली करना सरकार की मंशा नहीं है? क्या सरकार सचमुच में झूठ बोल रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आप हमें कमेंट के रूप में मेरे पास जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।